हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। सागवाड़ा में 15 युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन, बीजेपी को बड़ा झटका, भाजपा पर बरसे दिनेश खोडनिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड स्थित सुरभि कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पाड़वा और पादरा गांव के करीब 15 युवाओं ने बीजेपी से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में AICC सदस्य दिनेश खोडनिया ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से जुड़कर कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान दिनेश खोडनिया ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज कर अत्याचार किया। खोडनिया ने कहा कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के शासनकाल में संघर्ष करना पड़ा था, उसी तरह आज अंग्रेजों की दलाल सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए युवाओं से आगामी चुनावों में पार्टी के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष धीरज मेहता, विधानसभा प्रत्याशी कैलाश रौत सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी सरकार की नीतियां मतलब धीरे धीरे गाँवों का विकास के बारे में जो बातें करती है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हम विकास करेंगे। यूँ पर विगत में देख रहा हूँ 5-7 सालों से गाँवों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मतलब 2 से 5 लाख रुपए का काम भी अगर किसी पंचायत में सरपंच को करना हो तो भी उसको 2 लाख 5 लाख रुपए की टेंडर की व्यवस्था करनी पड़ती है। सरपंच अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और एक आम कार्यकर्ता अगर 1 लाख रुपए की नाली भी बनवानी हो तो उसके लिए 10 बार पंचायतों में घूमते हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब स्थिति में है। और मैं 5 साल से देख रहा हूँ और 3 साल से बीजेपी की सरकार लगभग होने आए हैं, तो मुझे बहुत अंदर से घुटन महसूस हो रही थी कि ये सरकार बहुत गलत कर रही है, मतलब आम लोगों के लिए। और अभी ये नीट के पेपर लीक हुए हैं, सब चीज़ें देख के मेरे मन में थोड़ा सा विचलित हो रहा हूँ। तो मैं कांग्रेस की सदस्यता आज ज्वाइन कर रहा हूँ। आगे भी मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरे गांव और मेरे मंडल में कांग्रेस को काफ़ी आगे ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करूँगा। और आगे हमारे जिले के अध्यक्ष पूर्व रह चुके दिनेश जी, उनके मार्गदर्शन में जो भी उनके आदेश होंगे उस अनुसार मैं कार्य करूंगा। विजय जी पाडवा, आप और आपके क्षेत्र से पधारे हुए सभी साथी बंधुओं का कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सब युवा हो, युवा जोश और होश से भरे हुए हो। आप सब कहीं ना कहीं चिंतित हो वर्तमान सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर और जनता के दुखों को लेकर। तो आपकी इस चिंता से परेशान होकर क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करने को लेकर और इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आप सब ने जो कदम आज उठाया है और कांग्रेस परिवार का जो दामन थामा है, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, लड़ाई विचारों की है, लड़ाई विकास की है। हम सब ने देखा है आज जिस कार्यालय में हम बैठे हैं, ये जनता दरबार कांग्रेस के राज में भी था और आज भाजपा के राज में भी है। ये एक ऐसा दरबार है जहां कभी कोई शख्स आया और उसका काम नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो सरकार और राज में काम व्यक्ति का और क्षेत्र का होना चाहिए। आप सब कहीं ना कहीं भाजपा मानसिकता से और भाजपा के नेताओं से परेशान होकर यहाँ आए हो और समय बदल चुका है। हम देश की परिस्थितियां देख रहे हैं और खासकर अगर हम वागड़ की बात करें तो वागड़ की हालत बहुत खराब होते जा रहे हैं। ये जो विकास एक बाथरूम बनाकर जो फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये केवल और केवल सोशल मीडिया पे एक बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ विकास था। मैं आप सबको हमारे आदरणीय खोडनिया जी के नेतृत्व में, मैं संभाग की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप तो संभाग के नेता है, पर मैं विशेष अगर सागवाड़ा की बात करूं तो मेरे पास ऐसे कमरों की, PSC की, CSC की, विद्यालय की, आप जो चाहे वो ऐसी सूची है जो विकास भूतो न भविष्यति सागवाड़ा क्षेत्र का हुआ है और आने वाले समय में भी हमारा होगा। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि धूर्त लोगों से लड़ना बहुत कठिन काम है। हमें सोशल मीडिया पर जागरूक होना होगा और सोशल मीडिया पर जवाब देना होगा। किसी भी प्रकार के डर की या शर्म की जरूरत नहीं है।
आज राहुल गांधी जी ने इस देश में जो बदलाव लाया, बदलाव की बाहर आई है। आज देश के प्रधानमंत्री को अपने घर के पीछे के दरवाजे भागना पड़ा, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये बदलाव जो आया है, उस बदलाव को हम बागड़ में भी लाने जा रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव में हम एक मजबूत नेतृत्व के साथ खोडनिया जी के और हमारे आप सब युवाओं के नेतृत्व में पंचायती राज में एक बदलाव की लहर यहां लाएंगे। मैं आदरणीय विजय भाई का और आप तमाम साथियों का स्वागत करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कमेटी और हमारे नेताजी, आप जब कहेंगे आपके साथ रहेंगे। क्षेत्र की हर समस्या में विपक्ष की खरी भूमिका में निभाएंगे। आप सब आश्वस्त रहें, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस पार्टी में सभी जो यहाँ उपस्थित युवा हैं वो कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई दिनेश जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, गौतम जी, भाई कैलाश जी रौत और तमाम कांग्रेस के सभी हमारे अग्रिम पंक्ति के सभी कार्यकर्तागण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भाई विजय जी भी, पगारिया जी भी इसमें जुड़े हैं, उनके साथ उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने भी बीजेपी में रह करके बीजेपी का स्वाद चखा है, इसलिए उन्हें ये महसूस हुआ कि वहाँ पर गड़बड़ है, हमें तो कांग्रेस के साथ ही रहना चाहिए। और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियां आप देख लो कि जब से ये बीजेपी का शासन आया है, नागरिक और जनता कितनी परेशान है और ये लोग तानाशाही करते हैं हर मामले में। अभी ये 6-7 दिन से जो घटनाएं घटी हैं वो देश के लिए कोई अच्छी नहीं है। तो हम सभी को जहाँ भी हम गांव में बैठे हैं, चबूतरे पे बैठे हैं, चौतरे पे बैठे हैं या किसी कार्यक्रम में जाएं, तो वहाँ सभी लोगों को मोटिवेट करना है, सभी लोगों को समझाना है कि भाई कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़िए और कांग्रेस के साथ अधिक से अधिक जुड़ करके और पार्टी को मजबूत बनाएं। निश्चित तौर पे आप सभी के सहयोग से आगामी विधानसभा के चुनाव में हम कांग्रेस की विजय का परचम फहराएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने का काम करें और उसमें मजबूती दें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे सभी जो साथी कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं विजय भाई के नेतृत्व में, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी विजय भाई ने जो कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के शुरू से कार्यकर्ता रहे, वो उनका परिवार, उनकी पत्नी भी को भी आप सबने मिलकर के पंचायत समिति का सदस्य बनाया था। तो इनकी भी एक इच्छा थी कि वहां पर काम करें, लेकिन अभी इनकी जो, और आप सबसे भी मैं जो सुन रहा था, तो आप सब उस भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर के कि वहां पर आम कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं, और राज आने के बाद भी किसी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता, अपने क्षेत्र का विकास नहीं होता है। तो आप सब कांग्रेस की तरफ आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी राहुल जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सारे हमारे नेता, टीकाराम जूली जी जो देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पे आकर के जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो लड़ाई लड़नी पड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, स्वतंत्रता सेनानियों को, वैसी लड़ाई फिर कांग्रेस को इन अंग्रेजों की दलाल सरकार से लड़नी पड़ रही है। कि क्या विपक्ष दल के नेता को प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर के बैठना पड़े और देश के युवाओं को न्याय मांगने के लिए संसद का घेराव करना पड़े? ये 1947 से पहले होता था। इस लोकतंत्र के अंदर तो इस तरीके की स्थितियां कहीं बननी नहीं चाहिए जो बन गई है। तो आप सब देख रहे हैं कि 3 साल हो गए राजस्थान में सरकार आए हुए, सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक काम ऐसा नहीं है जो ये बीजेपी के लोग गांवों में जाकर के कह सके कि साहब ये हमने करवाया है। एक काम जितने हमने किए थे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उसके उद्घाटन कर रहे हैं। और वो बजट जितना
अशोक गहलोत जी ने दिया था वो बजट भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोई सड़क हो, सागवाड़ा से गलियाकोट की शानदार सड़क बनी, चाहे ओबरी से सागवाड़ा की सड़क बनी, चाहे सागवाड़ा से पाड़वा और ठेठ आसपुर तक की सड़क कितनी शानदार बनी, सागवाड़ा से कराड़ा ज्ञानपुर वाली सड़क ठेठ बनकोड़ा तक कितने वर्षों बाद बनी। ये सारी सड़कें देखें, पीएससी देखें, सीएससी देखें, सारी चीजें नगर पालिका के अंदर भी देख लें, क्या कॉलोनी के स्कूल को के ग्राउंड को देखें कि पूरे डिवीजन का शानदार सबसे बढ़िया काम यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके के जो काम कि हर जिसने जो मांगा कि पाड़वा को उप तहसील बनाना है, सरोदा को उप तहसील बनाना है, सरोदा में थाना खोलना है, ओबरी के अंदर उप तहसील और ओबरी को फिर तहसील बनाना है, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किए और इनके ऊपर कोई अभी नाम लेने के लिए इनके पास कुछ नहीं। और हर कार्यकर्ता नाराज है। आज आप पाड़वा से, कराड़ा से, पादरा से सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर के कांग्रेस की तरफ आए। ये हर ग्राम पंचायत की हालत है। और आज से आपके हाथ से बढ़िया दिन है, आज का दिन शानदार दिन है। और स्वाति नक्षत्र अभी 12:15 बजे तक है, कल से शुरू हुआ है। इस स्वाति नक्षत्र के अंदर कोई शुरुआत होती है वो शानदार शुरुआत होती है और निश्चित रूप से इस वागड़कार राजस्थान का भला होने वाला है। और आपने बढ़िया बोनी की आज विजू भाई, आप पादरा कराड़ा के सारे कार्यकर्ताओं ने मिल करके कि इस वागड़ से ये बीजेपी वालों को घुमा रही थी, ये देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कौन मुक्त होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं, किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं कि वो दुपट्टा ओढ़ करके गांवों में चला जाए। बस सोशल मीडिया के ऊपर अपने चला रहे हैं। और आप सब आए, आपका स्वागत है। और इतना कह देता हूं कि आप निश्चिंत रहें, हर कार्यकर्ता का, आपके गांव के हर व्यक्ति का सम्मान होगा, शानदार तरीके से सम्मान होगा। आपके गांव का काम होगा, आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे हमारे धीरज भाई हो, चाहे हमारे कैलाश भाई हो, चाहे गौतम भाई हो, चाहे देवीलाल जी हो, चाहे हमारे पाड़वा सरपंच हो, कपिल भाई हो, विनय विनीत भाई और सब राजेश भाई और सब जने हैं, जतीन भाई, और ये सब ये आपके साथ हैं जो मिल करके सारा करेंगे और एक प्रण लेकर के जाना है। ये कैलाश रोध बैठा है ना, इसको पिछली बार टिकट दी थी, अपने क्यों दी थी? राहुल गांधी ने, कि नए लोगों को आगे लाना है। बाप पार्टी क्यों बनी? कि नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। तो हमने आसपुर में भी नया दिया, हमारे डूंगरपुर के विधायक गणेश गोगरा जी को नए चेहरे के रूप में दिया था। देखो, राजस्थान का एक शानदार नेता बन करके बना, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष है। हर दिन जो है कोई न कोई आंदोलन युवाओं को लेकर के कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जो युवाओं को आगे बढ़ाती है। और आप सब भी युवा हैं, मौका मिला है इस कैलाश जी को, हम सबको मिलकर के 2 साल बाद विधायक बनाना, ये आज प्रण लेकर के जाना। नया चेहरा, गरीब घर से निकला हुआ लड़का है जिसको बनाना पड़ेगा। तो आज से तय कर लें कि नया नेतृत्व आएगा हमारे वागड़ में और नए युवाओं को मौका दे करके, और जितने लोग नए आ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, उनको नौकरियां भी मिलनी चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, सड़क भी बनना चाहिए। इसी प्रण के साथ मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करते हुए भारत माता की। मैं विजय जैन, पाड़वा। मैं विगत 15 सालों से लगभग बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका हूं। और मेरी वाइफ पूर्व में 5 साल पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी है। पर अभी जो बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ चल रही है, विगत में देख रहा हूँ 5-7 सालों से, आम जनता के लिए बहुत तकलीफदेह है। पंचायती राज विभाग में देखो, गाँव की स्थितियाँ बहुत खराब चल रही है। मतलब गाँव में कहीं भी छोटे मोटे बड़े आम पब्लिक को कुछ भी काम करवाना हो तो पंचायत कर काट के थक गए हैं। और बीजेपी सरकार ने विगत कांग्रेस सरकार की तुलना में और अभी बीजेपी की सरकार की तुलना में नरेगा जो योजना चल रही थी उसका पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। मतलब जब मैं बीजेपी में कांग्रेस में देख रहा था 10-15 साल पुराने नरेगा की जो सरकार की योजना थी केंद्र में कांग्रेस द्वारा, उसमें जब मर्जी चाहे जहां चाहे हम काम कर लेते थे आम जनता के लिए। जनता ने कहा और काम हो जाता था, ये स्थिति थी। और अभी विगत देख रहा हूँ 2-5 सालों से बीजेपी में हम 15-20 साल पुराने जो कार्यकर्ता है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब हमारे जो बड़े लीडर हैं
उनको हम फ़ोन करते हैं आम जनता के लिए, दूध दर्द के लिए, लाइटों के लिए, पानी के लिए। विगत अभी वर्तमान में अप्रैल मई जून में इतनी पानी की समस्या आई, उसका मतलब हर साल देखते ही आ रहे हैं कि कोई समाधान हो ही नहीं रहा। आम जनता को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। और मैं अभी राहुल गांधी, सोनिया जी और अशोक गहलोत जी की जो नीतियाँ है उनसे प्रभावित होके और हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश खोडनिया के आदर्शों पे, मतलब उनकी नीतियों से प्रभावित होके कांग्रेस ज्वाइन किया आज। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी पार्टी में जगह दी। धन्यवाद। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसमें इसका असर आपको देखने को मिलेगा। 22 कार्यकर्ता ठीक है। और अभी फिलहाल 20-22 कार्यकर्ता हम लोग आए हैं हमारे मंडल से पूरे, और आगे भी इनको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत बड़ा हुजूम उमड़ेगा आगामी पंचायती राज चुनाव में। ये मेरी तरफ से इनको आशा है। आज हमारे पाडवा, पादरा, कराड़ा क्षेत्र के लगभग 22 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारे विजय भाई, जिनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति की सदस्य रही, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये इस बात का संदेश है कि राहुल गांधी जी जो सड़कों पे उतर करके देश की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि गांवों के अंदर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके नेताओं को और उनकी नीतियों को समझ चुका है, जनता समझ चुकी है। और अब छोटे छोटे गांवों से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति निराशा उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए ये सब कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। हमने नीट का देखा कि किस तरीके से युवाओं के ऊपर दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के ज़माने में जैसा लाठीचार्ज नहीं होता था, उससे बुरी हालत में देश के बच्चों को पीटा गया है। आज पूरे वागड़ के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है, 1 रुपए का। जनता त्रस्त है, नरेगा बंद है, काम हो नहीं रहे। एक नेता के कहने के ऊपर, यहाँ के बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के कहने पर कोई काम हो नहीं रहा है। कार्यकर्ता परेशान है, जनता परेशान है, और इसी का परिणाम है कि आज हर जगह, जैसा अभी विजय भाई ने कहा कि हुजूम आने वाला है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आने का, तो ये बदलाव पूरे देश के अंदर है। आज राम मंदिर जो इनका मुद्दा था, जिसके ऊपर ये राज में आए थे, इनका एक मुद्दा था गौ माता का। गौ माता का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। राम मंदिर में चोरी हो जाए, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पेपर लीक हो जाए, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कोटा में, जोधपुर में गर्भवती महिलाएं की डेथ हो जावे और स्वास्थ्य मंत्री कहे कि क्या नाचते हुए गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आएगी। इससे शर्मनाक बात और कौन कर सकता है बीजेपी के नेताओं के अलावा। एक गर्भवती महिला के लिए आप क्या शब्द वापर रहे हैं। और एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि रात को मुझे फोन मत करो। अरे भाई, एक तरफ तो देश में हवाबाजी बना रखी है कि हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, और आपको एक पत्रकार रात को सूचना दे रहा है कि आपके विभाग के अंदर ही क्या हो रहा है और ऐसी परेशानी है, तो आप कह रहे हैं कि रात को फोन मत करो। मंत्री और मुख्यमंत्री को तो 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसा हमारे अशोक गहलोत जी कहते थे कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज राहुल गांधी जी से देश का कोई भी नेता दिल्ली में जाकर के मिल सकता है, आम आदमी मिल सकता है। राहुल गांधी पूरी पूरी रात सड़कों पे बैठे हैं लोगों के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके एमएलए कहीं दिख नहीं रहे। जनता परेशान है। और आज जितने साथी यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि वागड़ के अंदर फिर एक बार बयार बदल चुकी है। कांग्रेस की बयार आने वाली है, और कांग्रेस ही आदिवासी क्षेत्र का भला कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।